हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के किसी भी परिषदीय विद्यालय में बतौर शिक्षक शिक्षिका भाई बहन अपने कर्तव्य एवं दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन कर रहे हैं, तो ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। दोस्तों, इसी माह, जी हाँ दोस्तों, अक्टूबर माह वर्ष 2022 में प्रत्येक बच्चे का OMR बेस्ड एक एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। यानी प्रत्येक बच्चे के लिए OMR शीट रहेगी। बच्चे को गोलों को डार्कन करना पड़ेगा। ऐसे ही जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में विभिन्न प्रतियोगी शामिल होते हैं। शुरू में ही बड़े मज़े की बात है कि बुनियादी शिक्षा के स्तर पे ही बच्चों को एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का अक्स दिखा दिया जाएगा कि ताकि बच्चे भविष्य में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठें तो किसी भी प्रकार का असुरक्षा, भय और एंजाइटी बच्चों के जहन में पैदा ना हो। बुनियादी स्तर पे जब वो सारी चीज़ें हो जाती हैं जो कि बाद की कक्षाओं में या कॉम्पिटिटिव लेवल पे होती हैं, तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा सहज और सुरक्षित महसूस करते हैं। दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम होगा वो त्रैमासिक स्तर पे अब आयोजित होना है और इस एग्ज़ाम का नाम है नेट। नेट यानी निपुण असेसमेंट टेस्ट। अब आप बात करेंगे निपुण लक्ष्य तो कक्षा 1 से 3 तक ही है, तो ठीक है। वहाँ पे जो OMR शीट बच्चों का फिल किया जाएगा वो निपुण लक्ष्य रहेगा। उसके ऊपर की कक्षाएं यानी कक्षा 4 से शुरू करके कक्षा 8 तक वहाँ पे बच्चों का जो असेसमेंट होगा वो अधिगम प्रतिफल होगा, लर्निंग असेसमेंट होना है। क्या बच्चों का लर्निंग आउटकम रहा है वही असेस होगा। सरल ऐप के माध्यम से दोस्तों ये सारी चीज़ें होनी हैं। आइए पत्र के आलोक में जो सारी बातें होनी है उसको आपके साथ साझा करते हैं। ये माह अक्टूबर वर्ष 2022 बड़ा ही निर्णायक होने वाला है। प्रत्येक शिक्षक शिक्षिका भाई बहनों को अभी से ही इसकी तैयारी करनी होगी। आइए देखते हैं क्या क्या प्रारूप है, क्या क्या बातें दोस्तों पत्र के आलोक में हम पूरी की पूरी बातें आपके साथ साझा करते हैं। दोस्तों, पत्र जारी हुआ है महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय समग्र शिक्षा विद्या भवन निशादगंज लखनऊ से। सेवा में प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान समस्त जनपद उत्तर प्रदेश और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को संप्रेषित संबोधित पत्र, जो कि 30 सितंबर वर्ष 2022 को जारी हुआ है। विषय है सरल ऐप के माध्यम से निपुण असेसमेंट टेस्ट यानी नेट कराए जाने के संबंध में। दोस्तों, यहाँ बातें लिखी गई हैं कि शासनादेश संख्या 1358 दिनांक 27 जून 2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा निपुण भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु मेजरेबल गोल्स एवं त्रैमासिक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। उक्त शासनादेश द्वारा कक्षा 1 से 3 के बच्चों का गणित एवं भाषा में अपेक्षित अधिगम स्तर सुनिश्चित करने तथा निपुण लक्ष्यों का बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा त्रैमासिक मूल्यांकन कराए जाने के निर्देश प्रदत्त हैं। उक्त के अतिरिक्त शासन स्तर से प्राप्त निर्देश के क्रम में कक्षा 1 से 8 तक परिषदीय विद्यालयों एवं KGBV का यहाँ मतलब है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। तो ये निपुण जो भी परीक्षा होगी नेट की, आप सभी जानते हैं कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कक्षा 6 से लेकर के आगे की कक्षाओं तक होते हैं। कक्षा 6 से 10 तक या कहीं कहीं पे कक्षा 6 से 12 तक। तो वहाँ पे जो असेसमेंट होगा वो निपुण लक्ष्य का नहीं होगा, वहाँ पे लर्निंग आउटकम का असेसमेंट होगा। KGBV में अध्ययनरत सभी बच्चों का सरल ऐप के माध्यम से निपुण लक्ष्य या लर्निंग आउटकम पर आधारित त्रैमासिक आकलन कराए जाने का निर्णय लिया गया है। तत्क्रम में नेट फर्स्ट के आयोजन हेतु निर्देश निम्नवत है।
पहली बात यहाँ है कि पायलट आधार पर लखनऊ एवं अयोध्या मंडल के जनपदों में नेट फर्स्ट का आयोजन क्रमशः दिनांक 15 अक्टूबर, यानी लखनऊ में 15 अक्टूबर, लखनऊ मंडल में 15 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को अयोध्या मंडल तथा अवशेष मंडल या जनपदों में नेट फर्स्ट का आयोजन माह अक्टूबर 2022 के अंतिम सप्ताह में किया जाएगा। तत्संबंधित तिथि एवं समय सारणी पृथक से प्रेषित की जाएगी। अब दूसरा बिंदु है परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट एवं केजीबीवी विद्यालयों में सरल ऐप के माध्यम से आकलन निम्नवत समय सारणी के अनुसार सुनिश्चित किया जाएगा। लखनऊ मंडल 15 अक्टूबर 2022 और अयोध्या मंडल 20 अक्टूबर 2022। समय भी यहाँ दे दिया गया है। प्रातः 9:30 बजे से शुरू हो जाएगा। कक्षा 1 से 3 निपुण लक्ष्य जो कि पूछा जाएगा। कक्षा 1 से 3 में निपुण लक्ष्य 12:30 बजे से 2 बजे के बीच में। कक्षा 4 से 5 लर्निंग आउटकम 12:30 बजे से 2 बजे तक। कक्षा 6 से 8 लर्निंग आउटकम। और ऐसे ही टाइम शेड्यूल दिया गया है। 20 अक्टूबर को 9:30 बजे ये अयोध्या मंडल में होना है। कक्षा 1 से 3 निपुण लक्ष्य। तो दोस्तों कुल मिलाकर के आप जान लीजिए कि कक्षा 1 से 3 तक निपुण लक्ष्य और कक्षा 4 से ऊपर की कक्षा यानी कक्षा 8 तक। आप यहाँ पे जब हम कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की भी बात करेंगे तो कक्षा 8 तक के लर्निंग आउटकम का ही असेसमेंट होना है। भले ही कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कक्षा 9, 10, 11, 12 रन कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे जो नेट फर्स्ट का आयोजन होना है वो शुरू होगी कक्षा 1 से 3 निपुण लक्ष्य और 4 से लेकर कक्षा 8 तक लर्निंग आउटकम। अब तीसरा बिंदु है कि OMR शीट्स एवं प्रश्न पत्र का मुद्रण भी होना है। इसकी प्रिंटिंग कहाँ से होगी? नेट के आयोजन हेतु जनपदों द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए OMR शीट्स का मुद्रण जिम पोर्टल से कराया जाएगा। जो भी प्रिंटिंग यानी पेपर होना है वो जिम पोर्टल के माध्यम से कराया जाएगा। जिम पोर्टल का मतलब दोस्तों गवर्नमेंट ई मार्केटिंग प्लेस है। तत्संबंधी विशिष्टियाँ निम्नलिखित हैं। क्वेश्चन पेपर क्या होगा? पेपर साइज स्टैंडर्ड A4 होगा। पेपर थिकनेस 70 GSM रहेगा। प्रिंट टाइप ऑफसेट प्रिंट के माध्यम से होगा और OMR शीट दिया गया है। पेपर साइज स्टैंडर्ड A4 रहेगा। पेपर थिकनेस 70 GSM रहेगा। प्रिंट टाइप ऑफसेट प्रिंट रहेगा। प्रिंट क्वालिटी मिनिमम 600 DPI। दोस्तों ये टेक्निकल बातें हैं। जो पेपर प्रिंट होता है, जहाँ छपता है, उसके तकनीकी विषय हैं। इससे हमारे शिक्षक शिक्षिका भाई बहनों को कोई बातें लेनी नहीं है। ये जिनके काम की चीज़ है वो इसे जाने। आपको तो परीक्षा कराने हैं। आगे चलते हैं। OMR शीट्स का मुद्रण U-2020-21 में अनुमोदित छात्र संख्या से 10% अधिक कराया जाएगा। अब आप जान लीजिए, अब ये आपके काम की चीज़ है। वर्ष 2020-21 में जो बच्चों का U-DAS पे पंजीकरण रहेगा, जो अनुमोदन रहेगा, जो अप्रूवल रहेगा, उससे 10% अधिक का जो है OMR शीट का मुद्रण होगा। वही छात्र संख्या वर्ष 2020-21 की ली गई है। अब कक्षा 1 से 3 के बच्चों के लिए U-DAS 2020-21 में अनुमोदित छात्र संख्या के अनुसार प्रति 5 बच्चों पर एक प्रश्न पत्र का मुद्रण कराया जाए। 5 बच्चों पे एक क्वेश्चन पेपर। तथा 4 से 8 के प्रत्येक बच्चे के लिए U-DAS 2020-21 में अनुमोदित छात्र संख्या के अनुसार मुद्रण कराया जाएगा। कक्षा 1 से 3 के बच्चों के लिए एक OMR शीट पर 8 बच्चों का आकलन कराया जा सकेगा। एक OMR शीट आपको मिलेगी, उसमें 8 बच्चों का असेसमेंट होगा कक्षा 1 से 3 और कक्षा 4 से 8 के बच्चों के लिए प्रत्येक बच्चे के लिए OMR शीट प्रयोग में लाई जाएगी। अब 1 से 3 8 बच्चे एक OMR शीट पे आ जाएंगे, जबकि 4 से और ऊपर की कक्षा यानी 8 तक के लिए हर बच्चे को OMR शीट मिलेगी। OMR शीट 2 प्रकार की होगी। कक्षा 1 से 3 के बच्चों के लिए OMR शीट्स और कक्षा 4 से 8 तक के बच्चों के लिए OMR शीट। नेट परीक्षा के उपरांत अवशेष OMR शीट्स संरक्षित की जाए तथा आगामी त्रैमासिक
आकलन में इसका प्रयोग किया जाएगा। ओएमआर शीट्स तथा प्रश्न पत्र के मुद्रण हेतु प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाएगी, जिसमें दोस्तों सदस्य वगैरह हम बता रहे हैं। जो कमेटी रहेगी उसमें प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अध्यक्ष रहेंगे, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय सदस्य सचिव रहेंगे, सहायक वित्त एवं लेखा अधिकारी सदस्य रहेंगे, वरिष्ठ खंड शिक्षा अधिकारी सदस्य रहेंगे और अंत में जिला समन्वयक प्रशिक्षण भी सदस्य रहेंगे। ओएमआर शीट्स एवं प्रश्न पत्रों के समयबद्ध मुद्रण उपरांत विद्यालयवार सीलबंद बंडल या पैकेट बनवाकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा विद्यालय स्तर तक आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। विद्यालयवार दोस्तों पैकेट बंडल आप बना करके आपूर्ति की जाएगी। प्रश्न पत्रों की गोपनीयता, परीक्षा की सूचिता तथा नेट के सफल एवं समयबद्ध आयोजन हेतु उक्त समिति पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी। दोस्तों प्रश्न पत्र गोपनीय रहें, परीक्षा की सूचिता बनी रहे और नेट ये सफल रूप से समयबद्ध रूप से आयोजित हो जाए, उसके लिए जो कमेटी मैंने अभी बताया ये पूरी तरीके से जिम्मेदार है। आगे चलते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया। कक्षा 1 से 3 का आकलन। कक्षा 1 से 3 के बच्चों की ओएमआर शीट पर शिक्षकों द्वारा 9 अंक का स्टूडेंट आईडी नंबर भरा जाएगा। अब आपकी भूमिका हो गई शिक्षक की। अब मूल्यांकन का प्रोसेस शिक्षक को ही करना है, तो कक्षा 1 से 3 के बच्चों का ओएमआर शीट जो मिलेगी उसमें 9 डिजिट का स्टूडेंट आईडी नंबर टीचर भरेगा। शिक्षक द्वारा सभी बच्चों से प्रश्न पत्र में उल्लिखित प्रश्नों का एक एक कर क्रमवार वार्ता साक्षात्कार करते हुए राज्य परियोजना कार्यालय से प्रेषित निर्देशानुसार ओएमआर शीट भरी जाएगी। यदि बच्चा प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देश के अनुसार सही उत्तर देता है तो संबंधित प्रश्न के सापेक्ष बने गोले को शिक्षक द्वारा काले पेन से भरा जाए, अन्यथा उसे छोड़ दिया जाए। ओएमआर शीट को केवल ब्लैक बॉल पॉइंट पेन द्वारा ही भरा जाएगा। आकलन के उपरांत ओएमआर शीट को ऐप के माध्यम से शिक्षक द्वारा स्कैन किया जाएगा। अब शिक्षक बच्चों से के बीच में रहेगा, जो क्वेश्चन रहेगा उसके हिसाब से बच्चों से फीडबैक लेगा और गोले को शिक्षक ही डार्कन करेगा और सरल ऐप के माध्यम से उसको स्कैन करके शिक्षक उसका मूल्यांकन भी करेगा। कक्षा 1 से 3 की बात हो रही। अब कक्षा 4 से 8 का आकलन क्या है। कक्षा 4 से 8 के सभी बच्चों को प्रश्न पत्र एवं ओएमआर शीट वितरित करने के उपरांत प्रश्न पत्र एवं ओएमआर शीट भरने के तरीके के बारे में उदाहरण सहित समझाया जाए, ताकि ओएमआर शीट को भरने में बच्चों द्वारा गलतियां न हों। 1 से 3 तक शिक्षक भरेगा, 4 से 8 तक बच्चों द्वारा भराया जाएगा। सभी बच्चे अपना 9 अंक का स्टूडेंट आईडी नंबर भरेंगे तथा शिक्षक द्वारा चेक करने के उपरांत आवश्यकता अनुसार उसमें संशोधन करेंगे। बच्चों द्वारा ओएमआर शीट से संबंधित प्रश्न के सापेक्ष सही उत्तर यानी ABCT को स्वयं भरा जाएगा। एक ओएमआर शीट द्वारा एक छात्र का डाटा स्कैन किया जाएगा। ओएमआर शीट को केवल ब्लैक बॉल पेन के द्वारा ही भरा जाएगा। इसके लिए कक्षा 4 से 8 के बच्चों को कंपोजिट ग्रांट से अधिकतम 5 रुपये प्रति पेन क्रय करते हुए बच्चों को उपलब्ध कराया जाए। अब परीक्षा का समय अधिकतम 1 घंटा 30 मिनट की परीक्षा होनी है, जिसका समय विभाजन निम्नवत है। 10 मिनट प्रश्न पत्र एवं ओएमआर शीट भरने के बारे में बच्चों को समझाना। 60 मिनट बच्चे प्रश्नों को हल करेंगे, 1 घंटे में हल करेंगे और 20 मिनट हल के उपरांत प्राप्त उत्तर को बच्चे ओएमआर शीट पे भरेंगे। ओएमआर शीट भरने के लिए 20 मिनट दिया गया है। परीक्षा संपन्न होने के उपरांत प्रश्न पत्र बच्चों को दे दिया जाए तथा ओएमआर शीट स्कैन करने के बाद विद्यालय में सुरक्षित रखी जाए। आकलन के उपरांत ओएमआर शीट को ऐप के माध्यम से शिक्षकों द्वारा स्कैन किया जाएगा। यानी ओएमआर शीट को सरल ऐप के माध्यम से शिक्षक स्वयं स्कैन करेंगे। प्रशिक्षण भी दोस्तों इसका होना है। राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा समस्त जनपदों के SRG, ARP एवं शिक्षकों के यूट्यूब सेशन आयोजित किया जाएगा, जिसमें सभी की प्रतिभागिता अनिवार्य होगी। ओएमआर शीट्स स्कैन करने हेतु तथा ऐप के प्रयोग के संबंध में शिक्षकों के उपयोगार्थ प्रशिक्षण वीडियो विभागीय व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से साझा किया जा रहा है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक, SRG, ARP शिक्षक संकुल द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि उक्त वीडियो समस्त शिक्षकों तक प्रेषित कर दिया गया है, ताकि वो देख लें, समझ लें। क्योंकि प्रत्येक ARP, SRG शिक्षक संकुल के अलावा दोस्तों प्रत्येक शिक्षक की भी जिम्मेदारी है। वीडियो मिलते मान ही आप उसे देख लें कि हम ओएमआर शीट भराएंगे। बच्चों से कक्षा 4 से
ऊपर की कक्षाओं में 1 से 3 तक भरेंगे, कैसे स्कैन करेंगे, पूरी व्यवस्था आपको जाननी पड़ेगी ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी आपके द्वारा ना हो। वित्तीय निर्देश क्या है दोस्तों? यहाँ पे वितरण व्यवस्था है। वित्तीय निर्देश से पहले प्रश्न पत्र एवं ओएमआर शीट का वितरण जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से विद्यालय स्तर पर सुनिश्चित कराया जाएगा। प्रश्न पत्र एवं ओएमआर शीट के वितरण एवं उपयोग का अभिलेखी रखरखाव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। वित्तीय निर्देश क्या है? लखनऊ में अयोध्या मंडल के जनपदों के अतिरिक्त शेष मंडलों जनपदों द्वारा ओएमआर शीट्स तथा प्रश्न पत्रों का मुद्रण फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी तथा लर्निंग इन्हांसमेंट प्रोग्राम मद से वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुए जेम के माध्यम से कराया जाएगा। तत्संबंधी निर्देश पृथक से प्रेषित किए जाएंगे। लखनऊ में अयोध्या मंडल के जनपदों का ओएमआर शीट तथा प्रश्न पत्रों का मुद्रण एवं आपूर्ति राज्य परियोजना कार्यालय से की जाएगी। ओएमआर शीट तथा प्रश्न पत्रों के मुद्रण हेतु प्रति ओएमआर शीट ₹1 तथा प्रति पृष्ठ प्रश्न पत्र हेतु ₹1 की धनराशि अनुमन्य की जा रही है। प्रश्न पत्र की CD एवं ओएमआर शीट्स का प्रारूप राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा पृथक से जनपदों द्वारा नामित विशेष वाहक को उपलब्ध कराया जाएगा। अब परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने में प्राइमरी का जो हेड टीचर है, शिक्षक, उसकी क्या भूमिका है? परीक्षा के संबंध में अभिभावक एवं स्कूल प्रबंध समिति के सदस्यों के साथ बैठक कर जागरूक किया जाए, जिससे कि परीक्षा के दिन बच्चों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित किया जा सके। सरल ऐप के प्रयोग के संबंध में शिक्षकों के उपयोगार्थ राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा विकसित प्रशिक्षण वीडियो सभी शिक्षकों को दिखाना एवं समझाना। प्रधानाध्यापक या शिक्षकों द्वारा कक्षा 1 से 8 के सभी बच्चों की ओएमआर शीट्स की स्कैनिंग स्वयं की जाएगी। अब ये ध्यान बहुत जरूरी है दोस्तों, कोई भी हेड टीचर हो या कोई भी परिषदीय शिक्षक, उसकी ये जिम्मेदारी है कि कक्षा 1 से 8 के सभी बच्चों की ओएमआर शीट जो रहेगी उसकी स्कैनिंग वह स्वयं करेगा। यदि विद्यालय में नेटवर्क की स्पीड कम है तो निकटस्थ विद्यालय स्थान पर जाकर स्कैनिंग सुनिश्चित की जाए। अब पर्यवेक्षक की भूमिका। आवंटित विद्यालय में सुचितापूर्वक एवं समयांतर्गत परीक्षा संपन्न कराने का पूर्ण उत्तरदायित्व पर्यवेक्षक का होगा। परीक्षा के दौरान विद्यालय पर नियुक्त पर्यवेक्षक ही केंद्र व्यवस्थापक की भूमिका निभाएंगे। परीक्षा तिथि को पर्यवेक्षक, प्रधानाध्यापक तथा समस्त शिक्षक के स्टाफ परीक्षा समय से 1 घंटा पहले विद्यालय में उपस्थित रहेंगे। परीक्षा के दिन परीक्षा से 15 मिनट पहले पर्यवेक्षक एवं विद्यालय के हेड टीचर या शिक्षकों की उपस्थिति में प्रश्न पत्र के बंद पैकेट खोले जाएंगे तथा उक्त लिफाफे पर लिफाफा मेरे समक्ष खोला गया लिखा जाए तथा पर्यवेक्षक, प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक द्वारा हस्ताक्षर किया जाए। परीक्षा के दौरान बच्चों को दूर दूर बैठाया जाए जिससे परीक्षा नकल विहीन संपन्न कराई जा सके। परीक्षा समाप्ति के उपरांत पर्यवेक्षक के सामने ही प्रधानाध्यापक शिक्षकों द्वारा कक्षा 1 से 8 के सभी बच्चों की ओएमआर शीट्स की स्कैनिंग पूर्ण की जाए। दोस्तों, परीक्षा समाप्त होने के बाद पर्यवेक्षक भी रहेगा, सुपरवाइजर भी रहेगा, हेडमास्टर, शिक्षक सारे रहेंगे और 1 से 8 के सभी बच्चों की ओएमआर शीट पूरी कंप्लीट भी करनी है, डार्कन करके उसकी पूरी स्कैनिंग भी कर लेनी है। कक्षा 1 से 8 के सभी बच्चों की ओएमआर शीट की स्कैनिंग पूर्ण होने के उपरांत ही पर्यवेक्षक विद्यालय परिसर से बाहर जा सकेंगे तथा सकुशल परीक्षा आयोजन के संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी को तथ्यात्मक आख्या भी प्रेषित करेंगे। अब खंड शिक्षा अधिकारी की भूमिका क्या है? खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रत्येक विद्यालय के लिए एक पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएंगे। पर्यवेक्षक उसी विकास खंड के दूसरे विद्यालय के सहायक अध्यापक होंगे। इसके लिए बीआरसी द्वारा पूर्व में ही रोस्टर प्लान तैयार कर लिया जाए तथा पर्यवेक्षक को कम से कम 2 दिन पूर्व अवश्य सूचित किया जाए कि उन्हें किस विद्यालय का पर्यवेक्षण करना है। आकस्मिक ड्यूटी लगाने हेतु कुछ पर्यवेक्षकों की प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाए जो परीक्षा के दिन बीआरसी पर उपस्थित रहेंगे। परीक्षा पूर्व विकास खंड के समस्त प्रधानाध्यापकों की 1 दिवसीय बैठक कर प्रेषित दिशा निर्देश के क्रम में परीक्षा संबंधी समस्त परीक्षाओं एवं क्रियान्वयन संबंधी कठिनाई या निराकरण के बारे में विस्तार से चर्चा की जाए तथा सर्व संबंधित का उत्तरदायित्व भी निर्धारित किया जाए। सरल ऐप के प्रयोग के संबंध में शिक्षकों के उपयोगार्थ राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा विकसित प्रशिक्षण वीडियो शिक्षकों के साथ साझा किए जाए तथा उक्त वीडियो को देखने के लिए सभी शिक्षकों को निर्देशित किया जाए। परीक्षा से संबंधित राज्य या जनपद स्तर से प्रदत्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुए समस्त हितधारकों से समन्वय स्थापित कर विकास खंड में सुचितापूर्वक परीक्षा संपन्न कराने का पूर्ण उत्तरदायित्व खंड शिक्षा अधिकारी का होगा। विकास खंड द्वारा परीक्षा के सकुशल आयोजन संबंधी आख्या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रेषित की जाएगी। अब डीसी ट्रेनिंग की क्या भूमिका है?
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के निर्देशन में खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से सभी विद्यालयों में प्रश्न पत्र एवं ओएमआर शीट की ससमय उपलब्धता सुनिश्चित कराना, परीक्षा से संबंधित बीआरसी पर ओरिएंटेशन की कार्य योजना बनाना तथा प्राचार्य डाइट एवं बीएसए के मार्गदर्शन में आवश्यकता अनुसार बैठक का आयोजन सुनिश्चित कराना, परीक्षा के दिन जनपद स्तरीय अनुश्रवण हेतु कार्य योजना बनाना एवं स्वयं भी विद्यालयों का अनुश्रवण करना, प्राचार्य डाइट के अनुमोदन से एआरपी एसआरजी डीसी ट्रेनिंग खंड शिक्षा अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं डाइट प्राचार्य को मिलाकर एक कोर टीम का गठन कराना, जिसमें परीक्षा से संबंधित परीक्षा का निराकरण तथा सूचनाओं का आदान प्रदान सुनिश्चित किया जाएगा। राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा समय समय पर प्राप्त निर्देशों का पालन तथा सर्व संबंधित को अवगत कराना। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की भूमिका, परीक्षा हेतु प्रेषित दिशा निर्देश के क्रम में सभी विद्यालयों में ससमय प्रश्न पत्र एवं ओएमआर शीट्स की उपलब्धता सुनिश्चित कराना, परीक्षा के दिन कम से कम 2 विकास खंडों के 10 विद्यालयों का निरीक्षण करना, परीक्षा से संबंधित प्रशासनिक व अन्य समस्याओं का तत्परता से निराकरण करना, समस्त हितधारकों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए परीक्षा सकुशल संपन्न कराना, परीक्षा संपन्न होने तक वांछित सूचना समय समय पर डाइट प्राचार्य एवं राज्य परियोजना कार्यालय को प्रेषित करना, परीक्षा से संबंधित जिला परियोजना कार्यालय में कंट्रोल रूम की स्थापना करना, जिला अधिकारी या मुख्य विकास अधिकारी से अन्य विभागों के अधिकारियों की निरीक्षण हेतु ड्यूटी लगाए जाने के संबंध में अनुरोध करना तथा मार्गदर्शन प्राप्त कर परीक्षा सकुशल एवं शुचितापूर्ण संपन्न कराना। जिला अधिकारी या मुख्य विकास अधिकारी के निर्देशानुसार अन्य विभागों के अधिकारियों की ड्यूटी का रोस्टर इस प्रकार लगाया जाए कि प्रत्येक विकासखंड के न्यूनतम 50% यूनिक विद्यालयों का आच्छादन अवश्य हो जाए। प्राचार्य जी की भी भूमिका है। डाइट प्राचार्य की परीक्षा से संबंधित आवश्यकता अनुसार कार्यशाला या बैठक का आयोजन करना, परीक्षा आयोजन से संबंधित विस्तृत कार्य योजना बनाना तथा समस्त हितधारकों की भूमिका स्पष्ट करना, परीक्षा के दिन विद्यालयों का भ्रमण अनुश्रवण करना एवं परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने हेतु आवश्यकता अनुसार निर्देश प्रदान करना, परीक्षा के दिन न्यूनतम 2 विकास खंडों के 10 विद्यालयों का निरीक्षण करना, परीक्षा के क्रियान्वयन संबंधी फीडबैक का आदान प्रदान करना तथा जनपद एवं विकासखंड स्तर पर आ रही समस्याओं का समाधान करना एवं वांछित सहायता त्वरित रूप में उपलब्ध कराना। अब मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक यानी एडी बेसिक की भी भूमिका है। परीक्षा की तैयारी हेतु मंडल के सभी जनपदों की निरंतर समीक्षा करना, प्राचार्य डाइट एवं बीएसए के साथ समन्वय स्थापित कर परीक्षा सकुशल संपन्न कराना, परीक्षा संबंधित फीडबैक राज्य परियोजना कार्यालय एससीईआरटी एवं बेसिक शिक्षा निदेशालय को प्रेषित करना, परीक्षा के दिन मंडल के कम से कम 2 जनपदों के न्यूनतम 10 विद्यालयों का निरीक्षण करना। नेट परीक्षाएं त्रैमासिक आधार पर आयोजित की जाएंगी। इन परीक्षाओं का उद्देश्य विद्यालयों में बेहतर एवं सकारात्मक शैक्षणिक वातावरण का सृजन करना है। नेट के माध्यम से बच्चों के वर्तमान अधिगम स्तर का पता लगाना है, अर्थात बेस लाइन का निर्धारण किया जाना है, जिससे कि आवश्यकता अनुसार कक्षा संचालन, रेमेडियल शिक्षण एवं अन्य सुधारात्मक कार्यवाही की जा सके। नेट परीक्षा परिणाम के आधार पर किसी प्रकार का उत्तरदायित्व निर्धारण नहीं किया जाएगा, अतः पूर्ण पारदर्शिता एवं शुचिता के साथ परीक्षा का आयोजन कराया जाए। बहुधी श्री विजय किरण आनंद जी, महानिदेशक स्कूल शिक्षा। तो दोस्तों यहाँ पे कह दिया गया है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निर्धारित की जाएगी। परीक्षा एक बच्चों का आकलन है, बच्चों का अधिगम प्रतिफल का आकलन है, बच्चे निपुण लक्ष्य को कितना जानते हैं उसका आकलन है। शिक्षक शिक्षिका भाई बहनों से अनुरोध है कि इस तरीके का कोई वीडियो आए राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा, शिक्षक संकुल के द्वारा, एआरपी एसआरजी के द्वारा, तो उसे देखें, क्योंकि जैसे जैसे आप देखेंगे सीखते जाएंगे, पैनिक नहीं रहेंगे, फोबिया नहीं रहेगा, बहुत ही सहज सरल रोचक तरीके से आप परीक्षा संपन्न करा सकेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।